Hello student, welcome in Prarambh Digital. My name is Suresh Dubey. Today we'll start resonance. Now, what is a resonance? हम इस वीडियो लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं कि रेजोनेंस क्या होता है एंड रेजोनेंस किन कंडीशंस पे होंगे, रेजोनेंस का बाकी के फैक्टर क्या हैं, और इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि रेजोनेंस का जो है स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट गिरेगा। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। नाउ न्यू टॉपिक रेजोनेंस इफेक्ट। आफ्टर इंडक्टिव इफेक्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट इफेक्ट। इसको आर इफेक्ट और एम इफेक्ट भी बोलते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट आर से डिनोट किया जाता है, मेसोमेरिक एम से डिनोट किया, दोनों का मीनिंग सेम है। नाउ रेजोनेंस क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। रेजोनेंस का मीनिंग ये है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल फॉर्म मोर देन वन स्ट्रक्चर, व्हेन अ मॉलिक्यूल फॉर्म मोर देन वन स्ट्रक्चर एंड देयर कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन रिमेन सेम, उनके कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होंगे? सेम होंगे। एंड डिफर बाय पाई इलेक्ट्रॉन, डिफर बाय पाई इलेक्ट्रॉन, तो दे आर डिफर बाय पाई इलेक्ट्रॉन बट देयर अरेंजमेंट रिमेन सेम। कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि उनके एटम का रीअरेंजमेंट जो है वो सेम रहने वाले। तो यहाँ पे अगर मैं कोई एग्जांपल की बात करूं, हम यहाँ पे ब्यूटाडाइईन ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं? ब्यूटाडाइईन। ये ब्यूटाडाइईन है, ये मॉलिक्यूल का एक रेजोनेंस ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एटम है इनके पोजीशन सेम रहने वाले, बट यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड ये शिफ्ट होके इधर आ गया। जैसे ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 5। तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो क्या बनेगा? माइनस। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे रहा है तो यहाँ क्या बनेगा? प्लस। तो ओवरऑल चेंजेस क्या हो रहे हैं? CH2 यहाँ पे प्लस, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस। समझ पा रहे हैं? तो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर बने। तो ये दो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जो है ये दो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है। तो टोटल कितने बने? 2। तो हाउ मेनी RS? 2 RS। कितना RS बना यहाँ पे? 2। अब रेजोनेंस क्या होता है एक बार फिर से समझेंगे कि व्हेन अ मॉलिक्यूल फॉर्म मोर देन वन स्ट्रक्चर एंड देयर कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन रिमेन्स सेम बट दे आर डिफर बाय पाई इलेक्ट्रॉन, दे आर डिफर बाय पाई इलेक्ट्रॉन और पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिफर हुआ है। कैसे? डबल बॉन्ड यहाँ पे था, राइट? अब वो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया? इधर। ये डबल बॉन्ड कौन से फॉर्म में आ गया? निगेटिव चार्ज के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन डिफर हुआ है। एक और भी सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट था आइसोमर, बट वहां पे क्या पढ़ा था आपने कि कोई मॉलिक्यूल होगा वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट? उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमर। बट आइसोमर में एटम का भी पोजीशन चेंज होता है, राइट? आइसोमर में क्या होता है? एटम का भी पोजीशन चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि खाली पाई इलेक्ट्रॉन डिफर होंगे। क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन डिफर होंगे। तो इसको ध्यान देंगे। अब अगर मैं यहीं पे बात करूं डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, क्या होता है रेजोनेंस? रेजोनेंस कहां पे होगा, राइट? डेफिनेशन नहीं, मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा कि वेयर द रेजोनेंस टेक्स प्लेस, रेजोनेंस कहां पे होगा, राइट? तो रेजोनेंस कहां पे होगा अगर मुझे ये पूछा जाए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रेजोनेंस कैन टेक्स प्लेस इन conjugated planar parallel orbital, conjugated planar parallel orbital. Now the term is conjugated.
इसका मीनिंग क्या है? कॉन्जुगेटेड मतलब कॉन्जुगेटेड का मीनिंग क्या है? प्लेनार का मीनिंग क्या है? पैरेलल का मीनिंग क्या है? ये 3 नए वर्ड्स मिले आपको। कॉन्जुगेटेड क्या होता है? आपको एरोमेटिसिटी में पढ़ाया था मैंने, राइट? देयर आर 7 conjugated system. There are 7 conjugated system in which first one is double bond conjugation with positive charge. Double bond conjugation with positive charge. Second one is double bond conjugation with negative charge. Third one is double bond conjugation with free radical, and the fourth one is double bond conjugation with lone pair, and the fifth one is double bond conjugation with double bond, and the sixth one is positive charge conjugation with lone pair. Positive charge conjugation with lone pair, and the seventh one is negative charge adjacent vacant d ऑर्बिटल. वैकेंट डी ऑर्बिटल. समझ पा रहे हैं? ये 7 कॉन्जुगेशन है जहां पे रेजोनेंस होगा. तो देर आर 7 कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन विच फर्स्ट वन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन नेगेटिव, double bond conjugation with free radical, double bond conjugation with lone pair, double bond conjugation with double bond, positive charge adjacent lone pair and negative charge adjacent vacant d orbital. ये 7 प्लेस हैं जहां पे रेजोनेंस होगा. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लेनार होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेनार? वो एक ही प्लेन में होने चाहिए. एक प्लेन में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? या तो उनका हाइब्रिडाइजेशन sp हो या तो sp2 हो, राइट? अब यहाँ पे कुछ और टर्म को हमें ध्यान में रखना होगा कि रेजोनेंस के लिए किन बातों को हमें ध्यान में रखना है. सो पॉइंट टू रिमेंबर फॉर रेजोनेंस, इन विच फर्स्ट पॉइंट pi electron can participate in resonating structures. In resonating structures पाई इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट हो रहे हैं. कौन पार्टिसिपेट हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन. समझ पा रहे हैं? अब अगर पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होगा? नहीं. तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन cannot participate in resonating structures. Third point, sp3 atom cannot participate in resonating structures. Next point, net charge in all resonating structure remains same. Net charge in all resonating structure remains same. मीनिंग क्या है? यहाँ पे देखेंगे क्या चार्ज है? 0. इधर बात करें तो एक प्लस और एक माइनस. ओवरऑल नेट चार्ज क्या है? समझ पा रहे हैं? तो नेट चार्ज इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिमेन सेम. 2 RS है, दोनों का चार्ज नेट चार्ज क्या है? सेम है. नेक्स्ट पॉइंट, रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर has minimum energy maximum stability. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज हाइपोथेटिकल. रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर आइदर हम ड्रॉ नहीं करते, राइट? अगर ड्रॉ करेंगे तो उसको हम
रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज भी नहीं करते। इनके रियल स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं? टोटल कितने कार्बन है? 4, राइट। ये टोटल 4 कार्बन है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे है? इधर भी है, पहले वाले स्ट्रक्चर में फर्स्ट एंड लास्ट में, इसमें कहाँ पे है? सेकेंड। मतलब पाई बॉन्ड सब जगह पे आ सकते हैं। तो अगर सभी जगह पे आएंगे तो उस पाई बॉन्ड को ना मैं पार्शियली दिखा रहा हूँ। ये पार्शियली रिप्रेजेंटेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि पाई बॉन्ड सभी जगह पे आएंगे। समझ पा रहे हैं या नहीं? एक ही साथ सब पे दिखा रहे हैं, बट एक ही साथ सब पे पाई बॉन्ड आएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे पार्शियली मूवमेंट दिखाया जा रहा है। तो ये पार्शियल पाई बॉन्ड है, समझ पा रहे हैं? और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। तो इनकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जिसकी एनर्जी सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी, ओवरऑल केमिस्ट्री में सब जगह पे ये वाला पॉइंट सेम ही रहेगा कि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये समझ पा रहे हैं? यहाँ पे आप एक पॉइंट बना सकते हैं कि एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? आर एस की। इसकी एनर्जी ज्यादा है किससे? आर एस से। तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? आर एच की। किससे? आर एस से। ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। एनर्जी, अब यहाँ पे कभी कभी डायरेक्टली इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा कि आर एच और आर एस में कौन ज्यादा स्टेबल है। ये 1, 2 और ये 3 स्ट्रक्चर दिए रहेंगे, बोलेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो हम क्या बोलेंगे? आर एच, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सबसे कम। किससे? हाइपोथेटिकल वाले से। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल मींस अगर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ब्यूटाडाइन लिया है, एक हेक्साट्राइन ले लें, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, अब उनमें स्टेबिलिटी पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा या किसकी स्टेबिलिटी कम? तो उसके लिए पॉइंट ये है, मोर नंबर ऑफ आर एस, मोर नंबर ऑफ आर एस, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मोर नंबर ऑफ आर एस, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जिसकी आर एस ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये पॉइंट क्लियर है? बट ये पॉइंट कब अप्लाई करना है? जब मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे। ये पॉइंट कब अप्लाई करना है? जब आर एच और आर एस को कंपेयर करना होगा, राइट? पॉइंट नंबर 7, स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। आर एस की स्टेबिलिटी की बात करें, आर एस यहां 2 अलग अलग आर एस है, स्ट्रक्चर 1 एंड 2। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तब आप क्या बोलेंगे? आउट ऑफ दीज टू विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, राइट? तो उनके लिए ये वाला पॉइंट अप्लाई करना है। इनमें क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? फर्स्ट पॉइंट, न्यूट्रल आर एस आर मोर स्टेबल देन charge 1, right? Neutral RS are more stable than charge 1. Second point, octet rule. क्या आप मुझे बता पाएंगे व्हाट इज द ऑक्टेट रूल? जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, जिसमें नहीं है ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है। अब ऑक्टेट रूल क्या बोलते हैं? लुईस ऑक्टेट वो स्टेबिलिटी को बताते हैं कि जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसमें नहीं है तो स्टेबिलिटी कम। अब यहाँ पे आर एस को कैसे कंपेयर करेंगे? कंप्लीट ऑक्टेट आर एस, ऐसा आर एस जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो कंप्लीट ऑक्टेट आर एस आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर एस। ये पॉइंट लिखने की जरूरत है, अभी जस्ट पढ़ा हुआ है आपने, राइट? तीसरा पॉइंट, ईएन रूल। थर्ड पॉइंट, ईएन रूल। ईएन रूल क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल। ये रूल से आप कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टेबिलिटी? ये रूल से। ईएन रूल क्या बोलता है? ईएन रूल क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल ना।
कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैरी विथ नेगेटिव चार्ज मेक द स्ट्रक्चर मोर स्टेबल एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैरी विथ पॉजिटिव चार्ज मेक द स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। इनका रिवर्स बात करें तो मोर नेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आया तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। समझ पा रहे हैं या नहीं, ये पॉइंट लिख देता हूं क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन वाला लगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैरी विथ नेगेटिव चार्ज make the structure more stable, right? और इसके अपोजिट टर्म में लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कैरी विथ पॉजिटिव चार्ज मेक द स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। समझ पा रहे हैं नहीं, ई एन रूल दोनों के लिए होता है ना। अगर मोर निगेटिव पे निगेटिव है तो ज्यादा स्टेबल है और लेस निगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है तो भी ज्यादा स्टेबल है। बट इसका उल्टा बात करें, मोर निगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तब क्या होगा, स्टेबिलिटी कम, और लेस निगेटिव पे निगेटिव चार्ज आ जाए तब क्या होगी, स्टेबिलिटी कम। ये समझ पा रहे हैं नहीं, ये स्टेबिलिटी का पॉइंट लिखा है मैंने, तो लेस स्टेबल का पॉइंट क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। समझ पा रहे हैं। अब अगर आपके पास एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्टेट रूल भी है और ईएन रूल भी है, किसको प्रेफरेंस देंगे, समझ पा रहे हैं या नहीं। तो यहां पे स्टेबिलिटी के लिए हम ऑक्टेट रूल को पहले प्रेफर करेंगे, ऑक्टेट रूल देन ईएन रूल, ऑक्टेट रूल देन ईएन रूल, ये ध्यान में रखेंगे। दोनों आ रहे हैं, अब दोनों में किसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, फर्स्ट ऑक्टेट देन ईएन, ये तो पहले ही देख के समझ में आ जाएगा। अब जैसे इनकी बात करें, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट, क्यों, न्यूट्रल है और ये चार्ज है। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन all resonating structure, equal contribution of electron in all resonating structure are known as equal RS। उसको क्या बोलेंगे, equal RS। इसी में एक पॉइंट है, equal RS are more stable than RS। इक्वल RS आर मोर स्टेबल देन RS। अगर किसी में इक्वल RS है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, किससे, RS वाले से। तो यहां पे हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ERS मतलब इक्वल RS आर मोर देन RS। अब यहां पे एक पॉइंट समझ लेते हैं, इक्वल RS में दो ही RS है, दो ही इक्वल RS है, पर नॉर्मल RS में 5 है तो भी स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, इक्वल वाले का। समझ पा रहे हैं या नहीं, तो ये ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो उसकी वजह से इक्वल RS ज्यादा स्टेबल। ये एग्जांपल जब लूंगा ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाए, अभी खाली थियोरेटिकल पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे, ये सारे पॉइंट्स पे हम एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ रहा है या नहीं। अब एक बार हम फिर से ध्यान देंगे कि रेजोनेंस क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाता है बट देयर रिप्रेजेंटेशन रिमेन्स सेम, ओनली डिफर बाय पाई इलेक्ट्रॉन, राइट, पाई इलेक्ट्रॉन ही डिफर होगा। यहाँ पे हम एक पॉइंट और लिख सकते चाहिए तो एटम शिफ्टिंग नॉट अलाउड, क्या लिख सकते हैं, एटम शिफ्टिंग नॉट अलाउड। तो यहाँ पे एटम की शिफ्टिंग अलाउ नहीं है। समझ पा रहे या नहीं, हम रेजोनेंस में एटम को शिफ्ट नहीं कर सकते, ये बातों को ध्यान में रखेंगे। बाकी सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। आपको याद होगा इंडक्टिव में हमने क्या पढ़ा था कि वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन में होता है, ये किस में होता है,
पाई में। समझ पा रहे हैं नहीं? तो ये ध्यान में रखेंगे। sp3 एटम अगर है तो वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि sp3 क्या होते हैं? नॉन प्लेनार। यहाँ क्या लिखा हुआ है? समझ पा रहे हैं नहीं? ये ध्यान में रखेंगे। अगर दो ऑर्बिटल पैरेलल नहीं है तो वहां पे भी रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस कहां पे होगा? पैरेलल ऑर्बिटल में होगा। ये भी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और क्या बोला है कि रियल, रियल मतलब जो एक्चुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या एक्चुअल स्ट्रक्चर है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सबसे कम तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। ये समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या बोला है? जिसमें ज्यादा आरएस उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस के लिए 3 पॉइंट बताया। कौन सा? पहला न्यूट्रल और चार्ज, दूसरा ऑक्टेट रूल, तीसरा ईएन रूल। ऑक्टेट आर मोर प्रेफरेबल देन ईएन रूल। समझ पा रहे हैं? फिर इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज इक्वल आरएस। जिसमें भी इक्वल आरएस है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, किससे? नॉर्मल आरएस से। समझ पा रहे हैं? तो ये सारे पॉइंट है। फर्स्ट वन, डबल बॉन्ड conjugation with पॉजिटिव चार्ज। आपने टोटल 7 कॉन्जुगेशन लिखा हुआ है, राइट? उसमें से फर्स्ट वन है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। इनके एग्जांपल की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 यहाँ पे ले लिया है प्लस चार्ज, राइट? अब इनका रेजोनेंस ड्रॉ करना है। एटम का पोजीशन फिक्स रहना चाहिए। आप किसको ट्रांसफर करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कौन से फॉर्म में है? डबल बॉन्ड। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है कार्बोकेटाइन पे? नहीं। क्या करेंगे? इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करा दिया इस तरह से। अब ये कार्बन CH2 ने इलेक्ट्रॉन दिया है और ये CH2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया है। इलेक्ट्रॉन लिया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज बनेगा? माइनस। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो कौन सा चार्ज बनेगा? प्लस। तो ओवरऑल चेंजेस क्या होंगे? CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। ये CH2 न्यूट्रल होगा। कैसे? प्लस और माइनस न्यूट्रल। समझ पा रहे हैं? क्या और कोई रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। अगर और दूसरा ड्रॉ करने जाएंगे तो क्या होगा? ये फिर से वही हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने? 2। समझ पा रहे हैं या नहीं? अब आपको बोला जाए कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे कि CH2 है, CH है, CH2 है, राइट? अब यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर भी है और इधर भी है, तो हम क्या करेंगे? पाई बॉन्ड पार्शियली ड्रॉ कर देंगे। बट ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चार्ज भी है। अब वो चार्ज कहाँ कहाँ पे बना है रेजोनेंस पे? एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो बना आपका रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये जो है दो, वो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हैं? तो ये 2RS है और ये क्या है? RH। आपसे पूछा जाए इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है तो आप बोलेंगे RH। इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो दोनों इक्वल स्टेबल हैं। कैसे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, ऑक्टेट रूल दोनों के इनकम्प्लीट है, ईएन रूल दोनों के सेम है। ईएन रूल मतलब क्या है? कार्बन पे पॉजिटिव इधर भी है इधर भी है। क्या ईएन रूल से डिफर हो रहे हैं? नहीं। तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी क्या है? इक्वली है, सेम ही है। समझ पा रहे हैं? तो ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था। सेकेंड एग्जांपल की बात करें, हम यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव चार्ज ले लिया। इसके रेजोनेंस की बात करें तो यहाँ पे रेजोनेंस कैसा होगा? वंस अगेन इस पॉजिटिव पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करेंगे? ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर करा दिया। अब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये न्यूट्रल होगा। पॉजिटिव चार्ज किधर बनेंगे? CH पे। जो ओवरऑल चेंजेस हुआ है वही आपको लिखना भी है।
CH पॉजिटिव और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। ये मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है और ये क्या है 2। क्या और कोई ड्रॉ हो सकता है? हाँ, क्या होगा नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा दिया जाए। अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएंगे, ये कार्बन न्यूट्रल होगा और पॉजिटिव चार्ज CH2 पे होगा। तो जो ओवरऑल चेंजेस हुआ है वही लिखना है अपने को। ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझ पा रहे हैं? ये अलग मॉलिक्यूल है और ये अलग मॉलिक्यूल है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है। अब आपसे पूछा जाए दोनों कार्बोकेटायन में कौन सा वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? सेकेंड वाला। क्यों? मोर नंबर ऑफ RS, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसकी RS 3 है, इसके RS 2 है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम। यहाँ पे रियल हाइब्रिड नहीं बना रहा हूं। साइक्लिक ले लू मैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इधर बात करेंगे, इधर रेजोनेंस कैसा होगा? क्या यहाँ पे रेजोनेंस इस कार्बन के विथ रेस्पेक्टिव होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये sp3 एटम है। क्या है? sp3 एटम। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बनेगा? ये न्यूट्रल, तो यहाँ पे आ जाएगा। लाइक दिस। नेक्स्ट वाला रेजोनेंस क्या होगा? ये इधर आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज किधर बनेंगे? आपको डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि डायरेक्शन कैसा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो रहा है। जब आपका डायरेक्शन करेक्ट होगा तो आप चार्ज जो है करेक्ट लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे टोटल कितने RS हुए? 3 RS। यहाँ पे भी 3 RS थे, इधर भी 3 RS है, और ये साइक्लिक है और ये नॉन साइक्लिक है। तो जब भी नंबर ऑफ RS सेम है, साइक्लिक होगा, तो साइक्लिक आर मोर स्टेबल देन नॉन साइक्लिक। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लूं मैं, CH3 है, CH2 पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे RS होगा, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे नो RS, बट रीजन क्या होगा? ये जो कार्बन है वो sp3 है और sp3 में रेजोनेंस होता नहीं। इसकी बात करें तो यहाँ पे RS होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। यहाँ पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज भी है, बट कॉन्जुगेशन ब्रेक हुआ है। कॉन्जुगेशन ब्रेक कैसे हुआ? बीच में sp3 एटम आ गया। तो क्या यहाँ पे RS होगा? नहीं। क्या लिखेंगे? नो RS। अभी तो बताया था कि यहाँ नहीं होगा। तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा? नहीं। पॉजिटिव चार्ज भी है, डबल बॉन्ड भी है, बट कॉन्जुगेशन मेंटेन नहीं है। कॉन्जुगेशन यहाँ पे क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है। क्यों ब्रेक हुआ है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, sp3 एटम में रेजोनेंस होगा नहीं। हम यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेम क्या होगा? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। इसमें कितने रेजोनेंस बनेंगे? इसका रेजोनेंस कैसा होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? तो ध्यान देंगे, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज किधर बनेगा? इस कार्बन पे आया ना, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो अब क्या लिखेंगे आप? CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, राइट? ये हो गया सेकेंड। थर्ड में क्या होगा? थर्ड में ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यस और नो?
पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा इधर, ये इस तरह से डबल बॉन्ड CH2। एंड द फोर्थ वन की बात करें, ये मेरा थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब फोर्थ वन में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ये जो है ये इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज वहां पे बनेंगे, राइट। यहाँ CH2। अब बात करें और कोई रेजोनेंस बनेगा, हाँ या ना, कैसे, ये इधर आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज फिर से पहले के जैसा हो गया, तो दोनों तो सेम हो रहे हैं ना, नहीं, दोनों सेम नहीं हो रहे। क्यों दोनों सेम नहीं हो रहे? इनसाइड द रिंग पाई बॉन्ड का डायरेक्शन अलग है, इनसाइड द रिंग पाई बॉन्ड के डायरेक्शन अलग है। और हमने तो वही पढ़ा है ना रेजोनेंस में कि उनके पाई बॉन्ड का पोजीशन या पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होंगे, डिफर होंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे टोटल कितने RS बने, 5, नंबर ऑफ RS 5 RS। समझ पा रहे हैं या नहीं? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे, क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, how many carbon has positive charge during resonating structures including given one. How many carbon has positive charge during RS including given one? समझ पा रहे हैं? मतलब इसको मिला के टोटल पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे बनेंगे, क्या होगा फाइनल आंसर? अगर मैं पूछूं कि आंसर क्या होगा, तो आपको यहीं पे ओरली रेजोनेंस कर लेना है। ये एक तो देख ही लिया है, इससे भी एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे प्लस बनेगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने बन रहे हैं, तो हम अब ध्यान देंगे, एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये तो बन ही रहा है उससे। दूसरा ये पॉजिटिव के एडजेसेंट पे ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो इधर बन सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर है, राइट, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज इधर है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो जब यहाँ प्लस बनेगा तो ये पाई बॉन्ड भी तो उधर जा सकता है, तो इधर भी प्लस आएगा, इधर क्यों, sp3 टोटल काउंट करो कितना आया, 6 इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं या नहीं? सो फाइनल आंसर कितना हुआ, 6। कैसे 6 आया वो सबको समझा, तो ध्यान में रखेंगे। थोड़े बहुत एग्जांपल मैं लिख रहा हूं जो आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इसका रेजोनेंस हमें ड्रॉ करना है। इसका रेजोनेंस हमें ड्रॉ करना है। इसका रेजोनेंस हमें ड्रॉ करना है। तो ये हम घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड टाइप जो होगा डबल बॉन्ड conjugation with नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट टाइप क्या था हमारा, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज वाले में यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बट निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अब ऑलरेडी निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा,
जब इलेक्ट्रॉन देगा तो डायरेक्शन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बना इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 5 ना, जो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। अब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इस कार्बन पे, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा माइनस, तो ओवरऑल चेंजेस क्या हुआ है CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। ये मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है और ये 2 है। इसके कितने RS बनेंगे, 2। समझ पा रहे हैं? इसका रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो CH2 CH CH2, पाई बॉन्ड इधर भी है और इधर भी है ना, तो यहाँ पे पार्शियली पाई बॉन्ड ड्रॉ कर देंगे। अब निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे बनेगा, फर्स्ट और लास्ट, डेल माइनस डेल माइनस। ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, रियल हाइब्रिड। समझ पा रहे हैं? ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस। इसके अगर रेजोनेंस बनाने को हमें बोला जाए तो कितने RS बनेंगे, राइट? निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे बनेंगे वो सब ध्यान देना है। निगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बना ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये पॉइंट क्लियर। अब जो चेंजेस यहाँ पे दिख रहे वही यहाँ पे ड्रॉ करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, ये दो हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। थर्ड वाले में क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, ये निगेटिव ट्रांसफर होगा, किधर आएगा, इधर पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड इधर निगेटिव, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड, तो ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हैं? इसके 3 RS है, इसके 2 RS, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, यहाँ पे माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। आपसे पूछा जाए कि इसके RS ड्रॉ करो, सॉल्व कर पाओगे? क्या करना होगा, मैं यहाँ पे खाली आइडिया दे रहा हूँ, ये निगेटिव इधर डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड इधर निगेटिव, ये सेकेंड RS होगा। थर्ड RS में क्या होगा, ये निगेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव, टोटल RS कितने हुए 3। बेंजाइल कार्बेनाइन की बात करें CH2 माइनस, इसके कितने RS बनेंगे, बेंजाइल कार्ब एनाइन, हाउ मेनी RS, कितने RS बन सकते हैं, ये इधर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव, निगेटिव इधर ही बनेगा, जो चेंजेस हो रहा है उसको लिखते जाओ, CH2 और यहाँ पे डबल, इधर भी डबल। नेक्स्ट में क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे डबल, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइनस, नेक्स्ट वाले रेजोनेंस में क्या होगा, ये माइनस यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइनस, फर्स्ट एंड फिफ्थ लगभग सिमिलर दिख रहे हैं, बट क्या एग्जैक्ट सेम है, नहीं। क्यों सेम नहीं है, इनसाइड द पाई बॉन्ड उनके डायरेक्शन डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, CH2 माइनस, कितने RS हुए टोटल 5 RS, हाउ मेनी RS 5 RS। तो इस तरह से निगेटिव चार्ज का भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन भी लिख दूं मैं,
इसके कितने RS होंगे? इसके कितने RS होंगे? समझ पा रहे हैं? इसके कितने RS होंगे? ये ड्रॉ करना, ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड टाइप जो है डबल बॉन्ड conjugation with free radical, free radical, डबल बॉन्ड conjugation with free radical। ध्यान देंगे, डबल बॉन्ड को फ्री रेडिकल के साथ कॉन्जुगेशन करना है। इसका पहला एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री रेडिकल, ये बना दिया। इसका रेजोनेंस ड्रॉ करना है। यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनेगा? एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2। अब एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब इस डबल बॉन्ड को हम फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। अब फ्री रेडिकल कब बनता है? जब सिमेट्रिक ब्रेकिंग होगा। कैसा होगा? सिमेट्रिक ब्रेकिंग। सिमेट्रिक ब्रेकिंग में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। समझ पा रहे हैं या नहीं? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में, इधर एक इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में, तो डॉट डॉट बॉन्ड। समझ पा रहे हैं? तो इधर क्या मिला? CH2 फ्री रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2, राइट? हाउ मेनी RS? 2। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें कि कार्बोकेटायन में, कार्ब एनायन में, फ्री रेडिकल में क्या डिफरेंस है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में ही डिफरेंस है। समझ पा रहे? नंबर ऑफ RS यहाँ पे भी 2 ही है, इधर भी 2 ही है, कार्बोकेटायन में भी 2 ही थे। तो डिफरेंस क्या है? कार्ब एनायन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर निगेटिव किस से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, कार्बोकेटायन में टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आ रहा था। फ्री रेडिकल में होमोलिटिक ब्रेकिंग हो रहा है जिससे ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। हाफ हेडेड एरो इंडिकेट ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं? सो हाउ मेनी RS? 2 RS। ये भी एक फ्री रेडिकल है, इसके नंबर ऑफ RS पूछे जाएं। अब यहां मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कार्बोकेनाइन पढ़ा, कार्ब एनायन पढ़ा, फ्री रेडिकल इजीली आ जाएगा। यहाँ कितने RS होंगे? 3। कैसे? तो वंस अगेन बॉन्ड को पहले कैसे ब्रेक किया? होमोलिटिक। क्या फॉर्म हुआ? फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे एक डॉट है, इधर एक डॉट है, डॉट डॉट, तो यहाँ पे बनेगा फ्री रेडिकल। समझ पा रहे हैं? फिर से हम इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, कौन से फॉर्म में? फ्री रेडिकल। वंस अगेन क्या बनेगा? डॉट डॉट। समझा? ये आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे फ्री रेडिकल ले लिया, इसके रेजोनेंस भी आ जाएंगे। बेंजाइल फ्री रेडिकल ले लूं। अब कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन को देखते हुए क्या हम बेंजाइल फ्री रेडिकल को समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी RS इन अ बेंजाइल फ्री रेडिकल? 5। समझ पा रहे हैं? सेम रेजोनेंस होगा, फर्क ये है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज बन रहे थे, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग का सिस्टम क्या होगा? होमोलिटिक, हमेशा ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं? 5th वन में इस तरह से ले लिया जाए तो इधर भी आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। होप आपने ये पूरा वीडियो एंजॉय किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर सच मोर सिमिलर वीडियो कीप फॉलो प्रारंभ डिजिटल। थैंक यू।